नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो है। यह ऑनलाइनर इसमें दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों में क्या परिवर्तन होगा। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। गुब्बारे के डायमेंशन में वृद्धि होगी। अगला है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तेज हवा वाला रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब तेज हवा चलती है तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से कमरे के तापमान बढ़ जाता है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है। तो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु जो थर्मामीटर का उपयोग होता है उसको कहा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर उसका नाम है। अगला है हम लोग का कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। पानी में साधारण नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। आगे, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होते हैं वह 40 डिग्री सी पर एक समान होते हैं। 40 डिग्री सी पर एक समान होते हैं। आगे, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ को भाप में रखने पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। आगे, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। तो यह ठंडा लगने का कारण है कि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अधिक सुचालक है। लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है लकड़ी की तुलना में, इसीलिए सर्दियों के दिन में लोहे के टुकड़े छूने पर ठंड महसूस होती है। आगे, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु का तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, आगे, पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। आगे है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। बादल क्या करते हैं कि हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, पृथ्वी और हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक देते हैं। आगे, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। आगे है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद और नीचे काले का छाते का प्रयोग किया जाता है। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। रेल की 2 पटरियों के जोड़ते समय उसके बीच में मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए, स्थान रखने के लिए। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो यह वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। आगे, पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है।
पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायता करता है, सहायक है। पसीना शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। आगे, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होती है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होती है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। आगे, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन के अनुप्रयोग में हम लोग को पढ़ना है। संवहन का अनुप्रयोग, तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर, जिसको शीतलन तंत्र, भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? थर्मस की बोतल, थर्मस की बोतल के दीवारों पर रजत परत, रजत जिसको सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है। अगर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। अगर सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरण। सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला, आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो यह केवल ताप पर निर्भर करती है। आगे, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। आगे, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। अगला, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर होते हैं? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होते हैं? तो 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल कार्य के समान होते हैं। 4.18 गुने 10 के पावर 3। आगे, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये -4 डिग्री सेल्सियस। आगे, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सी पर। अगला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की। आगे, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। आगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। आगे, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम होता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। तथा ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम होता है। इसलिए क्या होता है कि वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर में वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
रखती है। ठोस कपूर में वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा। आगे, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण को उत्सर्जित करता है। अगर एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सी पर। 114 डिग्री सी पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तापनाभिकीय अभिक्रिया। तापनाभिकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तापमान को। आगे है, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो है सेकेरोमाइसिन सेरेबेसी। सेकेरोमाइसिन सेरेबेसी खमीर का उपयोग किया जाता है। आगे, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो होते हैं ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। आगे, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आगे है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक लाभदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आसान होता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे NCERT सार संग्रह का वन लाइनर। जय